गुजरा की माने या मुनीब की माने, वजीरों के बयानात झूठे थे। कलअदम टीएलपी ने ना फ्रेंच सफीर की बेदखली की बात की, ना उनका सिफारतखाना बंद करने का मुतालबा किया। मुफ्ती मुनीब का इंकशाफ, कहा मुज़ाकरात करने वाले टीवी पर बैठकर झूठ बोलते थे कि फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजने, फ्रांसीसी सिफारतखाना बंद करने या यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले ये बयानात सामने आए थे कि कलअदम टीएलपी के सारे मुतालबात मान लिए, पर फ्रांसीसी सफीर की बेदखली का मुतालबा नहीं माना जा सकता। मुफ्ती मुनीब ने रात गए वजीराबाद में धरने के शुरका को यकीन दहानी करवाई कि एक हफ्ते में तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। मुआहदे में खयानत हुई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार के हामी नहीं रहे। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल था, बेअमनी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हालिया सूरत हाल को खुशउस्लूबी से हल करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत से मुआहदे के बाद कलअदम तंजीम टीएलपी के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में जीटी रोड खाली कर दिया। लवाला चौक वजीराबाद से भी मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने करीबी पार्क में खेमे लगा लिए। वजीराबाद अंदरून शहर की ट्रैफिक बहाल हो गई। जेहलम पुल तहाल बंद, लोग पैदल आने जाने पर मजबूर। वजीराबाद में रेलवे ट्रैक पर भी कंटेनर्स मौजूद। वजीराबाद, गुजरात और गुजरांवाला में इंटरनेट सर्विस बंद है और इस रूट पर ट्रेन सर्विस भी अभी तक मुअत्तल है। कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमले की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए। रास्ते खुलने के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड पर भी ट्रैफिक रवां दवा। वजीराबाद के थाना सदर और थाना सिटी में कलअदम टीएलपी के साथ रिजवी और अनस रिजवी समेत मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में 207 नामजद और 600 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। रुकन सिंध असेंबली कासिम फखरी भी नामजद हैं। मुकदमात रोड ब्लॉक करने और लोगों को डराने धमकाने के इल्जामात हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की दफात भी शामिल है। पुराने फंसे रहेंगे, नए बचे रहेंगे। एक माह में दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नई तरमीम के तहत 6 अक्टूबर से पहले वाले केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। ना आसिफ जरदारी को, ना शाहिद खाकान अब्बासी को, ना मरियम नवाज को, ना ही शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ मिल सकेगा। मगर विफाकी काबीना और अहम हुकूमती इदारों और ओहदेदारों के लिए अहम फैसलों पर इस्तिस्ना बरकरार रखा गया। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस सदर को मिल गया। ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। के रहनुमा राना सनाउल्लाह 2 मरतबा पंजाब में इन हाउस तब्दीली का इशारा दे चुके हैं, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। हुकूमत को किसी तरह से कोई मौका नहीं देंगे। हुकूमत खुद को एनआरओ देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। नवाज दौर में कलअदम टीएलपी के धरनों में शाह महमूद कुरैशी शिरकत करते थे। नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल का सियासी फायदा नहीं उठाया। एहतजाज भी उरूज पर, महंगाई भी जोरों पर। अक्टूबर में महंगाई की शरह रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विमेन विंग ने चौक कचहरी पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन मुजाहिरीन ने मिट्टी के बर्तन तोड़े, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अक्टूबर में मुर्गी 17% महंगी हुई, सब्जियाँ 15% महंगी हुई। ज़िला गुरम में भी नून लीग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% रही। पेशावर में भी नून लीग का महंगाई पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने एहतजाज भी किया, रक्स भी किया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। ओघरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नई कीमतों के बाद एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2,559 रुपये 35 पैसे का हो गया। अक्टूबर में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,403 रुपये 55 पैसे थी। महकमा रेलवे ने भी आज से किरायों में 10% इजाफा नाफिजुल अमल कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने के लिए मिसाली इक़दाम किए। कोरोना की सूरत हाल और बैन अल-अक़वामी मार्केट में इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई अशिया खुरोनोश और पेट्रोलियम कीमतों के बावजूद हुकूमत कीमतों को कम रखने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। सर्दियों में गैस बहरान की घंटी बज गई। 2 कंपनीज ने रवा माह LNG के 2 कार्गोज देने से इनकार कर दिया। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असन ने कहा है कि गैस किल्लत की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार ला रहे हैं। LNG का बहरान तो पूरी दुनिया में है। हमारे पास नवंबर के लिए LNG के 11 कार्गोज का इंतजाम था। 2 कार्गोज ना मिले तो हमारे पास 9 कार्गोज रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सर्दियों में गैस बहरान की जिम्मेदार हुकूमत की मुजरमाना नाअहली और नालायकी है। पहले ये खबर आई LNG के हुकूमती टेंडर का किसी कंपनी ने जवाब नहीं दिया, किसी कंपनी ने पाकिस्तानी टेंडर में शिरकत तक नहीं की। अब खबर आई कि कंपनीज ने हुकूमत पाकिस्तान को LNG देने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि इस माह गैस का शदीद बहरान शुरू हो जाएगा। LNG कंपनीज पाकिस्तान को LNG कार्गो देने के मुआहदे से पीछे हट गई। अगर कंपनीज डिफॉल्टर थी तो हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा क्यों किया? ये डिफॉल्टर बमुकाबला डिफॉल्टर केस लगता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ क्रिकेटर सर विव रिचर्ड्स और डेविड गावर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है और हर इलाके में खेलों के मैदान बनाने की हिदायत दी हैं। दोनों क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। पाकिस्तान वुमेन टीम से वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन वुमेन टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज करंतना में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडियन टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा सुनीता मार्शल मेहमान होंगी। सुनीता सहर खान को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर। और साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून मुसलसल दूसरे हफ्ते भी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। मजीद $1.5 करोड़ यानी तकरीबन 2 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।